बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो 5 चैप्टर्स हैं इनकी टॉपिक वाइज वीडियोस और इनके एक्सरसाइजेस को मैंने हल किया हुआ है। अगर आपको इस पिछले 5 चैप्टर में किसी भी टॉपिक में मसला हो, किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मसला हो, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर में चले जाएं और वहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप। अच्छा, अब हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से आपको सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। ये वीडियो को देखने के बाद आपको सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गारंटी हम आपको देते हैं, तवज्जो आप हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, सॉल्यूशन पहले मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन जो हम सिर्फ सॉल्यूशन लिक्विड के सॉल्यूशन की, जब हम भी सॉल्यूशन हमारे जहन में आता है तो डायरेक्ट हमारे जहन में लिक्विड सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन हमारे पास सिर्फ लिक्विड का नहीं होता, बल्कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉल्यूशन हमारे पास सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है। एलॉय इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास गैसेस का भी हो सकता है। ये जो एयर है हमारे पास, इसमें क्या है, डिफरेंट गैसेस मिक्स हुए हैं, तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गैसेस। अब जो लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्यूशंस हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उसको हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या है, सॉल्यूशन बेसिकली कहते किसे हैं, इसको डिफाइन करते हैं। चलो, सॉल्यूशन की अगर हम डिफिनीशन करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। ए मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें वाटर हमारे पास है। अब इस वाटर में हमने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। साल्ट को हमने इसमें हल किया तो साल्ट और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, और इस तरह के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब दोबारा फिर वहां गौर कर ले डिफिनीशन पर। Solution is the homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution। अब जो solution 2 components का मजमुआ हो, जो solution यहाँ पर हमारे पास 2 components इन्वॉल्व हैं। साल्ट हमारे पास एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा है और वाटर हमारे पास एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल हो गई और आपको सॉल्यूशन की डिफिनीशन भी क्लियर हो गई। इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आएं तो देखिए, सॉल्यूशन हमारे पास 2 और मोर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सॉल्यूशन में बेसिकली हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम सॉल्यूट कहते हैं, दूसरे को हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, जो लार्ज अमाउंट में मौजूद हो, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में मौजूद हो वो एज सॉल्यूट एक्ट करता है। यहाँ पर हमारे पास वाटर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो वाटर हमारे पास यहां पर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, जबकि साल्ट हमारे पास कम मिकदार में मौजूद है और साल्ट यहां पर एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होकर होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं, जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन बनने के बाद हम ये जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनकी बाउंड्रीज के दरमियान हम फर्क को जाहिर नहीं कर सकते। वी कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। द बाउंड्रीज ऑफ कंपोनेंट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। इन अदर वर्ड्स, सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज अ वन पेज। समझाता हूं कैसे। जब हमारे पास साल्ट और वाटर मिक्स हो गया और हमारे पास सॉल्यूशन
बन गया। अब इस सॉल्यूशन में हम साल्ट और वाटर में फ़र्क नहीं कर सकते। इसके साथ अगर हमने इस सॉल्यूशन के साथ अगर हमने इस बीकर पर सिर्फ वाटर डाल दिया तो हमें सिर्फ देखने से पता नहीं चलता कि ये सॉल्यूशन है या ये सिर्फ वाटर या ये सिर्फ प्योर लिक्विड है। लेट्स सपोज ये एक बीकर ए हो गया, ये एक बीकर बी हो गया। अब बीकर ए में हमें पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन है और बीकर बी में भी हमें पता नहीं है कि ये सॉल्यूशन है। हम अगर इन दोनों को बीकर ए और बीकर बी को देख ले तो देखने से हमें पता नहीं चलता कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, because the boundaries of component cannot be distinguished. In other words, solution exists as a one phase. अब अगर हमने पता लगाना है कि बीकर ए सॉल्यूशन है या बीकर बी सॉल्यूशन है तो हमें इवोपोरेशन के फिनोमेना का सहारा लेना होगा। हमने बीकर ए को भी हीट करना होगा और बीकर बी को भी हीट करना होगा। अब हीट करने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये सारे इवोपोरेट हो जाएंगे, जबकि साल्ट हमारे पास नीचे एज अ रेजिड्यू बैठ जाएगा। तो सॉल्यूशन के इवोपोरेशन होने के बाद हमारे पास रेजिड्यू साल्ट का ये जो रेजिड्यू है ये रह गया, और यहां पर इवोपोरेशन होने के बाद यहां पर तो कोई चीज थी ही नहीं, सिर्फ प्योर वाटर था। तो यहां पर इवोपोरेशन बीकर बी में इवोपोरेशन से पूरा का पूरा जो लिक्विड है, पूरा का पूरा वाटर है ये इवोपोरेट हो जाएगा और हमारे पास बीकर बी में कुछ भी नहीं रहेगा। बीकर बी में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। प्योर लिक्विड आफ्टर इवोपोरेशन विल लीव बिहाइंड नो रेजिड्यू। अच्छा, इवोपोरेशन के बाद हमें पता चला कि ये सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें रेजिड्यू नीचे बैठ गया और इसमें कोई रेजिड्यू नहीं है, तो ये एज प्योर सॉल्वेंट था या प्योर लिक्विड था ये। तो आई होप आपको सॉल्यूशन की डिफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। नहीं आई तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अच्छा, अब आते हैं एक्वस सॉल्यूशन की तरफ। एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट करता हो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सही है, जिसमें वाटर सॉल्वेंट सॉल्यूट कोई भी हो लेकिन सॉल्वेंट वाटर हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम डिफिनेशन की तरफ आए तो सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर। A solution which is formed by dissolving substance, any substance, but in water। हमें वाटर में ही इसे डिसॉल्व करना होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट करता है। तो डिफिनेशन को फिर देख लें। ए सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। वाटर हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव पोल एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव पोल ऑफ वाटर। वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। यहां पर पोल्स भी बन रहे हैं और इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, वाटर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को, ज़्यादातर जो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादातर सब्सटेंसेस हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर कैन डिसॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर जितने भी अर्थ क्रस्ट में जो ज़्यादातर सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम वाटर को कह सकते हैं कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर अपने अंदर अर्थ क्रस्ट में जो ज़्यादातर सब्सटेंसेस है ये अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा हो, जिसमें हम सब्सटेंसेस को वाटर में डिसॉल्व कर लें, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरफ। सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनेगा। सॉल्यूट हम उसे कहते हैं अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी।
सॉल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। यहाँ पर वाटर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट था और साल्ट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था, तो साल्ट यहाँ पर एज सॉल्यूट एक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूट की अगर हम डिफिनीशन करें, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। व्हाइल सॉल्वेंट की अगर हम डिफिनीशन करें तो अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्वेंट हमारे पास वो कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अब यहाँ पर वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। एग्जांपल्स आर साल्ट इन वाटर, साल्ट कम मिकदार में मौजूद है, वाटर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो साल्ट हमारे पास सॉल्यूट एक्ट कर रहा है जबकि वाटर हमारे पास सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, स्टिंग, पेप्सी, कोका कोला, इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, जबकि सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 सॉल्यूट, 3 सॉल्यूट, 4 सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट 1 होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सही है। देखिए, अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हम शुगर, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर एज सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है, जबकि साल्ट, शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एज सॉल्यूट एक्ट कर रहे हैं। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।